हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेकेंड पार्ट है, लोअर डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो हमारे है वो इसोफेगस है। हम इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारा सेकेंड पार्ट है वीडियो का डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके अंदर हम बात करेंगे इसोफेगस की। इसोफेगस इज कनेक्टिव ट्यूब ऑफ माउथ टू स्टोमक। ये क्या है? एक कनेक्टिव ट्यूब है जो माउथ से स्टोमक तक रहती है। इसोफेगस इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। एक 25 सेंटीमीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। Laryngopharynx continues to esophagus at second thoracic vertebra। जो फेरिंग्स का जो पार्ट होता है हमारा थर्ड पार्ट, लेरिंगोफेरिंग्स से इसोफेगस तक जो सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा तक रहती है। इसके बाद इसोफेगस पासेस द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। एक पासेस का भी काम करता है, ये फूड को माउथ के थ्रू स्टोमक तक पहुंचाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इन डेट टू लाइनिंग इज प्रेजेंट। इसके अंदर दो लाइनिंग प्रेजेंट होती है, सर्कुलर लाइनिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग। इसके बाद स्फिंक्टर होते हैं इसमें। सबसे पहला हमारा कार्डियक स्फिंक्टर एंड सेकेंड है कैरिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ये दो हमारे स्फिंक्टर होते हैं इसोफेगस में। अब हमारा जो सेकेंड जो ऑर्गन है वो है स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ जे शेप्ड। ये जे शेप्ड में होता है, जो स्टोमक सबसे बड़ा पार्ट जे शेप्ड में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड बैग। इसको क्या कहेंगे? फूड बैग के नाम से भी जाना जाता है। कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इज 1.5 लीटर। 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। इट इज situated just inferior to diaphragm in the gastric umbilical and left hypochondrial region। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मतलब इसकी एरिया को कवर करता है कौन से? हमारे जो 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन में, उसके अंदर डिवाइडेड किया गया है। एपिगेस्ट्रिक एरिया में, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिकल रीजन में ये क्या है? सिचुएटेड होता है। इसके बाद इसके अंदर स्फिंक्टर होते हैं, मतलब कनेक्ट होती है कहाँ कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा कार्डियक। किसके बीच में होता है ये होता है हमारा इसोफेगस एंड स्टोमच के बीच में होता है। सेकेंड है जो हमारा वो पाइलोरी स्फिंक्टर, जो स्टोमच और डुडेनियम के बीच में प्रेजेंट होता है। डुडेनियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, इसके अंदर क्या क्या होता है? 4 पार्ट्स होते हैं इसके, 4 लेयर्स होती है, 2 सरफेस होता है और 2 ओपनिंग होती है एंड 2 कर्वेचर होते हैं। अब इसके 4 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट इट इज अपर पार्ट ऑफ स्टोमक। ये अपर पार्ट होता है सबसे। इट इज अटैच द इसोफेगस विथ कार्डियक इंस्पेक्टर। हमने अभी पढ़ा इसोफेगस के जो कार्डियक इंस्पेक्टर है उससे अटैच होता है इसोफेगस से, ठीक है। सेकेंड पार्ट है फंडस। इट इज अ लेफ्ट लेटरल पार्ट ऑफ स्टोमक। ये लेफ्ट लेटरल पार्ट होता है स्टोमक का। थर्ड पार्ट है हमारा बॉडी पार्ट। इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट। 80% जो पार्ट बनाता है स्टोमक का वो होता है बॉडी पार्ट। फूड डाइजेस्ट कंप्लीट इन द दिस पार्ट। जो बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर क्या है? फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। पाइलर्स पार्ट। पाइलर्स पार्ट lower part of stomach which connect the body of stomach to the duodenum। जो पाइलर्स पार्ट होता है यह पाइलर्स स्फिंक्टर के थ्रू स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स जुड़े होते हैं। तो ये थे हमारा 4 पार्ट्स ऑफ स्टोमक। अब 4 लेयर्स कौन कौन सी है? सबसे पहली हमारी पेरिटोनियम लेयर्स, सेकेंड है मसल लेयर, थर्ड सब म्यूकोसा लेयर, फोर्थ म्यूकोसा लेयर।
तो ये हमारी 4 लेयर्स होती है। इसके बाद 2 सरफेस होती है इसकी, एंटीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर और इंफीरियर, इसकी 2 सरफेस होती है। अब इसके अंदर जो कर्वेचर होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर जिसमें कॉन्वेक्स शेप बनता है, और जो सेकेंड होता है वो है लेजर कर्वेचर जिसमें कॉनकेव शेप बनता है। तो ये थे हमारे 2 कर्वेचर स्टोमक के। स्टोमच के 2 कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर एंड लेसर। अब इसी के अंदर 2 ओपनिंग होती है, इसोफेंजियल कार्डियक ओपनिंग एंड पाइलोरिक ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग हमने इसमें देखी। अब फंक्शन ऑफ स्टोमक, कौन कौन से फंक्शन है स्टोमक के? स्टोरेज ऑफ फूड 1 to 1.5 लीटर, यानी 1 से 1.5 लीटर इसका स्टोरेज रहता है फूड का। सीक्रेट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं सीक्रेट होते हैं, वो किस लिए होते हैं? क्योंकि इसमें सेल्स होती है। सेकेंड और लास्ट इसका जो फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इनका डाइजेशन यानी इनका पाचन होता है स्टोमक में। अब गैस्ट्रिक सेल्स कौन कौन सी है? पहला है चीफ सेल्स, ईट सीक्रेट पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। सेकेंड है पैराइटल सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl सेल, क्या HCl सीक्रेट करेगी। थर्ड जो है म्यूकस नेक सेल, इट इज सीक्रेट म्यूकस, जो म्यूकस जो फ्लूइड होता है वो सीक्रेट करती है। और लास्ट जो हमारी सेल है वो है G सेल, इट इज सीक्रेट गैस्ट्रिक हार्मोन या गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी। तो ये थी हमारी 4 सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स इन द स्टमक। अब आगे जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? द मेजर इवेंट्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो जो सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अकर इन द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कंप्लीट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज एवरेज डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर होता है, एंड लेंथ 3 से 5 मीटर इसकी क्या है? लंबाई होती है जीवित पर्सन में, यानी लिविंग पर्सन में 3 से 5 मीटर इसकी क्या लेंथ होती है, एंड अबाउट 6.5 मीटर इन कैडेवर, जो डेड पर्सन होते हैं, जो एनाटॉमिकली स्टडी करने के लिए आते हैं, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, उसके अंदर होती है 6.5 मीटर। तो ये तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 4 लेयर्स होती है और 2 स्फिंक्टर होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? सबसे ड्यूडेनियम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ड्यूडेनियम मीन्स 12 because it is about as long as width of 12 fingers, मतलब इसको 12 के नाम से भी ज़्यादा, 12 नंबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है वो 12 फिंगर के बराबर होती है। इट इज़ अ शॉर्टर रीजन अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सबसे छोटा इसका रीजन होता है 25, मतलब लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियास, और पेनक्रियास का ऊपर जो हेड होता है उसके ऊपर ढका होता है। तो ये था हमारा ड्यूडेनियम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब जुजेनियम, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जुजेनियम मीन्स एम्प्टी बिकॉज इट इज फूड एम्प्टी आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद क्या है, जो जुजेनियम पार्ट है वो खाली हो जाता है। जुजेनियम हैज अ वाइडर डायमीटर एवरेज 3 सेंटीमीटर देन द इलियम, इसका डायमीटर जो इलियम पार्ट होता है उससे ज़्यादा चौड़ा होता है। लेंथ इसकी होती है 1 से 2 मीटर, इसकी लेंथ कितनी 1 से 2 मीटर होती है जुजेनियम पार्ट की। अब थर्ड जो पार्ट है वो हमारा इलियम पार्ट, थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ डिस्टल एंड longest region of the small intestine, about 2 to 3 मीटर, मतलब इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इलियम पार्ट, जिसके अंदर इसकी जो मीटर कितना होता है, इसका मीटर लंबाई इसकी होती है 2 से 3 मीटर इसकी लंबाई होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम।
ठीक है। लेयर्स के कौन कौन सी होती है? लेयर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम, मसल्स, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, 4 इसकी लेयर्स होती है। इसके बाद इसके अंदर स्फिंक्टर होते हैं 2, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड इलियोसिकल स्फिंक्टर, 2 इसके अंदर स्फिंक्टर होते हैं। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, इसके अंदर भी डाइजेशन होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का। इसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेट एंजाइम्स, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होगा और जो एंजाइम होते हैं उनका सीक्रेशन भी होगा। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ जीआईटी एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू द एनस, सबसे टर्मिनल जो लास्ट पार्ट होता है जीआईटी का। इसके इट इज अबाउट 1.5 मीटर, यानी 5 फीट इसकी लंबाई होती है और इसका डायमीटर होता है 6.5 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलोन, इसको कॉलोन के नाम से भी जाना जाता है। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहला है सिकम, मीन्स लाइननेस, इट इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट अटैच टू द इलियम बाय इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, इससे जुड़ा होता है। इसके फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, सेकेंड है ascending colon, it is passes upward from cecum to the level of liver, ये नीचे से ऊपर की ओर क्या फॉरवर्ड होता है। इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा ट्रांसवर्सन कॉलम, इट इज लार्जेस्ट पार्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है ट्रांसवर्सन कॉलम। इट इज अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब है डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम क्या होता है? इट इज पासेस डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे के जो फॉरवर्ड होता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। रेक्टम लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, द लास्ट 16 to 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ जीआईटी, 16 से 20 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है जीआईटी का होता है रेक्टम का। इट इज टर्मिनल 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टम इज द एनल कैनाल, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो कर्व टर्मिनल होता है उसको एनल कैनाल भी कहते हैं, और ये एस शेप में होता है। तो ये था हमारा रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। इसके बाद फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। एब्जॉर्प्शन होता है और डिफिकेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम डिफिकेशन। तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और हमने आज के वीडियो में पढ़ा लोअर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे की जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें लीवर, पेनक्रियास, गैल ब्लैडर वगैरह, उनके बारे में अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे हम। सबसे पहले लीवर पढ़ाएंगे, फिर पेनक्रियास एंड गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ाएंगे। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स पे जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाते रहेंगे। जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड पीएससी फर्स्ट ईयर के साथ हमारे चैनल पे जीएनएम सेकेंड ईयर एंड जीएनएम थर्ड ईयर एंड बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के नोट्स भी अवेलेबल है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। थैंक यू।